हेलो फ्रेंड, मैं अर्पिता और आप सब देख रहे हैं क्यूट बेबी एंड फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने एक ब्लॉग के थ्रू आई हूँ। और मैं ब्लॉग में आज आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाली हूँ कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सबको शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने टाइम में किस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम तैयारी की थी। और जैसे कि कहा जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जब एग्ज़ाम के टाइम आते हैं। ये ना केवल बोर्ड के एग्ज़ाम की बात है, ये तो और भी सारे एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो सारे एग्ज़ाम के लिए उल्टी गिनती होती है जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक होता है। तो एग्ज़ाम नज़दीक होने के बाद हम लोग कुछ टिप्स अपनाएंगे जिससे कि हम लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मेहनत भी करनी होती है, उस हिसाब से सिर्फ टिप्स ही नहीं लेना है, बल्कि उसके हिसाब से चलना भी है, मेहनत भी करनी है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। और मैं आप लोग को एक पेरेंट होने के नाते भी एक कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप लोग बच्चे के पेरेंट हैं और बच्चे को अच्छा गाइडेंस देना चाहते हैं, गाइडलाइन देना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ बताइए कि बच्चों को किस टाइम पे सोना, उठना, जागना और पढ़ाई करना होता है। देखिए, दिन के 24 घंटे होते हैं, उन्हीं 24 घंटे के अंदर में बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद बच्चों को फेयरवेल दी जाती है, उसके बाद से ही वो घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो देखा जाए तो अभी जस्ट 20 से 22 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो ये 20-22 दिन का जो समय है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है पहली सीढ़ी, इस तरह से दूसरी तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं, बोर्ड, इंटर, ग्रेजुएशन। तो ये लाइफ का पहला सीढ़ी होती है जिस पे बच्चे को चढ़ना होता है और उसमें माँ बाप की बहुत अहम भूमिका होती है, शिक्षक की अहम भूमिका होती है। साथ ही अगर अच्छे दोस्त हो तो उन लोगों की भी अच्छी भूमिका होती है। बस अच्छे होने चाहिए, बताने वाले सही होने चाहिए, गलत मार्गदर्शन देने वालों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलत मार्गदर्शन देने वाले भी काफ़ी सारे लोग होते हैं और अच्छे लोग भी। तो आज मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे को सही मार्गदर्शन दे, उनका भविष्य उज्जवल रखे और बनाए। तो सबसे पहले मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे में जो पहला समय होता है वो सुबह का समय होता है, फिर दोपहर होती है, रात होती है, शाम के बाद रात होती है। तो ये 4 पहर होते हैं 24 घंटे में। तो इन चारों पहरों में आपके बच्चों को पढ़ाई करनी है। और किस समय पढ़ाई करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है सुबह के समय में। सुबह के समय में जैसे बच्चा उठता है, उठने के बाद वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यानी कि डेली वर्क जो होती है, सुबह उठने के बाद वो फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद उसे डायरेक्ट पढ़ाई करनी होती है। 3 से 4 बजे के बीच में उसे उठना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय जब भी बच्चा उठता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा उठकर हल्का गुनगुना पानी पीकर वो पढ़ाई शुरू कर दे। और जितनी भी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, खासकर याद करने वाली जो एग्ज़ाम में आपको लिखने होंगे, तो उन सारे याद करने वाली चीज़ों को वो पहले पढ़ाई कर ले। तो मैं इस पढ़ाई के साथ ये बता देना चाहती हूँ कि बच्चे को सबसे पहले रूटीन बनाना के लिए उसको उत्साहित करिए, रूटीन बनवाइए, किस रूटीन पे वो पढ़ाई करे। पढ़ाई करने से पहले रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तो उल्टी गिनती करने का मतलब होता है कि रूटीन को उल्टा करके पढ़ना है। जो लास्ट एग्ज़ाम होती है वो लास्ट वाले एग्ज़ाम को पहले दिन में पढ़ना है। पहला दिन कहने का मतलब होता है इस 20-22 दिन के अंदर में जो समय होता है वो लास्ट वाले एग्ज़ाम से शुरुआत करनी है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज लास्ट से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट में आना है। जो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम के करीब होगा। तो इससे क्या होता है कि रिवीजन करने का भी मौका मिल जाता है, वो रिवीजन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने समय में पढ़ाई की थी, अच्छे मार्क्स भी लाए थे। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इस तरह से गाइडलाइन दे। तो
मैं अभी आप लोग को बताने जा रही हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ाई करनी है। चारों पहर में पहला पहर होता है याद करने का। दूसरा, जैसे कि सुबह का समय तो आपके 12 बजे से पहले तक 11:30 से 11 के बीच तक ही रहता है। उसके बाद तो फिर दोपहर हो जाती है। तो आप इसमें बीच बीच में ब्रेक ले करके 2 से 3 घंटा, 3-4 ऐसा, मतलब आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम जब आपको अच्छा लगता है उसी टाइम में पढ़ाई करने के लिए बच्चे को बोलिए। ये नहीं कि बच्चा एक बार 2 घंटा बैठता है स्टार्टिंग में, 4 से 5 या 6 बजे तक बैठते हैं तो वो बेटर होता है। उसके बाद वो नहा धोकर फ्रेश होने के बाद वो फिर से नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट ले करके कुछ गेम वगैरह खेलने के बाद या तो मनोरंजन का कोई सा भी साधन यूज़ करने के बाद वो फिर से पढ़ाई में लग जाए। मनोरंजन करने का मतलब नहीं है कि किसी एक चीज़ को, जैसे मोबाइल में, टीवी में, या तो उसका कोई भी पसंदीदा चीज़ हो उसमें वो व्यस्त हो जाए। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि थोड़ा देर माइंड को भी स्थिर रखना होगा ना, सिर्फ पढ़ाई में भी तो नहीं ना, हर चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ आप बीच में जो भी चीज़ें करते थे वो सारी चीज़ें भी कीजिए, लेकिन थोड़े से कम करना है उन सब चीज़ों को, क्योंकि पढ़ाई की जो टाइमिंग है वो बढ़ानी होगी। 8 से 10 घंटा का पढ़ाई रोज़ करना है। तो 8 घंटा हम कैसे पढ़ेंगे? सुबह 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, इस तरह से चारों पहर में 8 घंटा कंप्लीट हो जाती है। आप कोशिश करो कि 10 घंटा कंप्लीट करने की, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, तो बाकी समय में आपको तो रेस्ट ही करनी है। तो कोशिश करना है कि 10 घंटा हर दिन का आप दे। पहला सब्जेक्ट जो भी होगा उसे ही पढ़िए। 3 से 4 दिन का समय रहेगा तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। बीच में कोई भी सब्जेक्ट को नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं। और बीच बीच में पानी पीते रहना है। ये हुई पहली बात। इस तरीके से आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है। आपको लगभग 22 दिन तक ऐसा ही करना है। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात है प्रॉपर डाइट। तो डाइट क्या लेना है, खाना क्या है एग्ज़ाम के टाइम में? तो सॉरी, सर्दी आ रही है, ठंडे का सीज़न है, खुद भी ख्याल रखना होता है। तो दूसरी चीज़ है डाइट। तो बच्चे का डाइट ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो एग्ज़ाम तक स्वस्थ रहे और अच्छी नींद पूरी कर सके। अच्छी नींद भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं होने से फिर एग्ज़ाम का जाना अच्छा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अच्छी नींद चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए और सफिशिएंट मात्रा में पानी भी पीना होता है। तो पानी पीना नहीं छोड़े, क्योंकि ठंड के सीज़न में लोग पानी कम पीते हैं और इस वजह से बीमार भी हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि बीमार नहीं होना है। बीमारी से बचने के लिए प्रॉपर डाइट लेना है। डाइट में क्या लेना है? तला भुना हुआ चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, ऑयली स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना है। नॉर्मल सादा भोजन खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी साग ये सब चीज़ें खाइए। नॉनवेज भी खा सकते हैं पर बीच बीच में कभी कभी। तो फिर ये आपके डाइट में प्रॉपर डाइट तो होना ही है। दूध ज़रूर पीना है अगर सक्षम है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ बच्चे घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। और एक चीज़ कहना चाहती है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को कैसा कहा जाए। तो आप अगर पेरेंट हैं, किसी बच्चे के हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो उनको आप फ़ोन कॉल से बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, कैसे आपको तैयारी करना होता है, उसको गाइड कीजिए, रूटीन बताइए। तभी तो वो आपके अपने बच्चे को आप गाइड कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है कि माँ और बच्चा एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो एक दूसरे का हेल्प नहीं कर सकते। आजकल तो कितनी अच्छी टेक्निकल चीज़ें आ गई है कि हम लोग बच्चे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि बिल्कुल बात नहीं हो पाती थी। तो वो हमारे ज़माने में होता था कि चिट्ठी लिखेंगे कितने दिन पे पहुँचेगा, तब तो हमारी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो अब वैसा नहीं है, 1 सेकंड में कॉल जाता है, मैसेज पहुँच जाता है। तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग बच्चे को बताइए, प्रॉपर डाइट के बारे में बताइए कि बाहर का चीज़ें नहीं खाना है खरीद के। और बच्चे के पास अगर हो सके तो एग्ज़ाम के बीच में ज़रूर मिलने जाए।
ताकि बच्चे का भी मनोबल बढ़ता रहे और उसको एग्ज़ाम देने में भी अच्छा लगे, क्योंकि पेरेंट का जो आशीर्वाद होता है बच्चों को लगता है। तो सुबह के समय जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनसे कहिएगा कि ज़रूर इष्ट देव का नाम मन में स्मरण करें। इष्ट देव कुछ भी कोई भी हो सकते हैं अपने धर्म और मजहब के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो सबसे पहले इष्ट देव का नाम याद स्मरण करके उन पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। दोपहर के समय में हालांकि बहुत मन भटकता है, क्योंकि इधर उधर की आवाज़ें आती रहती है, माइंड डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करना है कि एक अगर खाली कमरा हो जहाँ पे आवाजाही कम हो, और आप लोग को भी घर पे कोशिश करनी चाहिए बच्चे को डिस्टर्ब होने वाली कोई भी चीज़ को वहाँ पे आने नहीं देना चाहिए, आवाजाही कम करनी चाहिए वहाँ पे। मेहमानों को भी अगर बीच बीच में मेहमान नवाजी भी होती है तो उन लोगों को भी आप बता सकते हैं, या तो बच्चे को आप हाइड रखना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे प्रॉपर जगह पे ले जाके उसको तैयारी भी करवा सकते हैं। तो इससे बेटर तो हॉस्टल ही होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि घर में बहुत शोर शराबा होते हैं। हॉस्टल में बहुत सारे अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, पढ़ाई के टाइमिंग होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो घर में पढ़ने के लिए एक चीज़ होता है कि सबसे बेटर टाइम तो सुबह वाला ही होता है, क्योंकि सुबह जो होती है ना वो बहुत बेस्ट टाइम होता है, उसमें ना किसी का आवाजाही होती है, ना शोर शराबा होता है। तो दोपहर में क्या करना है कि उसमें याद नहीं करना है, आप शोर शराबा में भी पढ़ाई कर सकते हो। वो कैसे कि आप जो जो चीज़ें आपने सुबह पढ़ी है उसको आप रिवीजन तो कर सकते हो ना, रिवीजन करिए। रिवीजन तो आपको हर टाइम करना होता है, जो सुबह के टाइम में पढ़े हैं आपने 11 बजे तक 10 बजे तक, तो उन सारी चीज़ों का आप दोपहर में रिवीजन करिए। यानी कि सुबह आपने टोटल 6 घंटा पढ़ा और दोपहर के बाद आपका 6 घंटा फिर बाकी रहता है 12 से 6 बजे के बीच शाम होने तक। तो उसी 6 घंटे के अंदर में आपको रिवीजन करना है जो भी चीज़ें पढ़ाई किए हैं। अब आता है लास्ट रात के समय। तो रात के समय क्या करना होता है, जितना भी चीज़ों को पढ़ा आप उसे लिख कर फिर से रिवीजन कीजिए। मतलब सुबह का पढ़ा हुआ ही मेन होता है ना, उसमें आप जितना कोशिश करिए कवर करने की, आप उसमें ही कवर कर डालिए, क्योंकि दोपहर के टाइम में सबको याद नहीं होती है। अगर आपसे हो पाता है कि याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, उसी समय याद कीजिए जिस समय में आपको याद होता है, मेमोरी आपका काम कर पाता है, तो उसी समय याद कीजिए, ठीक है। पढ़ाई का दबाव बिल्कुल भी नहीं डालना है बच्चों को, और ना ही पढ़ाई के लिए ज़्यादा बोलना है कि अच्छे मार्क्स पाना है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को जहाँ पे जिस जगह पे कंफर्टेबल लगता है उसी जगह पे बच्चे को पढ़ाना है। तो ये हुई बच्चे की छोटी छोटी बातें बच्चों को बताने वाली। इस तरह से बच्चों का आप लोग गाइड कीजिएगा, बच्चों का मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में उसका आत्मविश्वास नहीं खोएगा। और बच्चों का बल यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसको ये बताना होगा कि बच्चे को पढ़ते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, बस उसे हो जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिएगा। ये नहीं कि बच्चे को डल कह रहे हैं नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी उसके मन पे दिमाग पे बिल्कुल नहीं डालना है, प्यार से पेश आना है। जितना हो सके उसे प्रेम से पेश आइए, क्योंकि साल भर जो भी उसने पढ़ा होगा उसे कुछ ना कुछ तो याद होगा ना, तो उन सारी चीज़ों को भी वो रिवाइज करेगा साल भर के पढ़ाई का, तो वो पढ़ाई रह जाती है माइंड पे, कहीं ना कहीं मेमोरी पे होगी। अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो कुछ ना कुछ तो रिवीजन हो जाती है। तो ये हुए छोटे छोटे टिप्स। तो इस टिप्स के साथ आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कैसे की जा सकती है। और बहुत लोगों को रूटीन के हिसाब से याद नहीं होता है, मतलब रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी रूटीन लिखने के बाद वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो रूटीन फॉलो अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे ही करिए। तो टाइम को देखते हुए पढ़ना है, समय को देखते हुए पढ़ना है, क्योंकि समय के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। और इसी हिसाब से चलना होगा कि आपको थोड़ा समय बचा के चलना है कि आप फिर से रिवीजन कर सको। और जब रिवीजन ख़त्म हो जाती है एग्ज़ाम का एक दिन पहले, आपको शाम के टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम फ्रेश माइंड में रहना है। सुबह सुबह आप जो भी पढ़ना चाहेंगे
थोड़ा बहुत देख सकते हैं लाइटली। उसके बाद आराम से एग्ज़ाम में बैठिए, फ्रेश माइंड होकर, ठंडा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाकर चाहिए। और चावल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बीच में, अभी एग्ज़ाम के टाइम में तो चावल खा लेने से नींद आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना खाए कि नींद आ जाए, सुस्त लगे, शरीर सुस्त हो जाए, तो फ्रेश महसूस हो, उसके लिए अच्छी चीज़ों को खाना चाहिए। और देखिए, बच्चे को एग्ज़ाम हॉल में हर चीज़ का अलाउ नहीं होता है, जैसे मोबाइल, घड़ी, ये सब चीज़ अलाउ नहीं होती है। तो बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि टाइम के हिसाब से चलना है, एक माइंड सेटअप होती है ना उस टाइम पे। तो बच्चे को कोशिश करना है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना लेकर जाए। साथ में क्या लेकर जाना है, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें, आर्टिकल्स है, पेन, पेंसिल, रबर, इरेज़र, अपने पेंसिल बॉक्स पे लेकर जाए, ताकि एग्ज़ाम में इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। सेल्फ डिपेंड रहना है, सेल्फ एग्ज़ाम देना है और सेल्फ अच्छे मार्क्स भी लेकर आना है। तो इसी के साथ मैं अपना जो टिप्स है आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ फॉलो करना भी तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है, 10%, 20% कुछ भी। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आपके बच्चे और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी। और आप लोग अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।